तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोण में तीन बातों की एक सारणी जो कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की जो कि अपने मान है इसको याद करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन आज की वीडियो में आशा करता हूँ कि मैं आज की अगर वीडियो आपने फुल देख लिया तो आपको कभी ज़िंदगी में इसको मान को रटना नहीं पड़ेगा, वैल्यूज़ को रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो आज अपने शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आ जाओ देखते हैं अपने पास। तो जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री अपने पास ये 5 वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है। वहाँ तक आपने ख़त्म किया है, वहीं से आपको सब में डिवाइड कर देना 4 का, सब में डिवाइड कर देना 4 का। एक बार आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख लेना, फिर जो लास्ट में है उसका आपको डिवाइड कर देना, भाग दे देना, ठीक है। भाग देने के बाद में अब आपको यहाँ पे रूट करना है। इनका रूट आता है ना सब बच्चों को, तो मुझे अच्छे से पता है कि सबको आता है रूट। नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। भाग दिया। अब देखो अगर नीचे 4 है ऊपर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। इसका क्या इतना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो अब नीचे 4 है, नीचे 4 है, अपने को पता है 4 का रूट कितना होता है। तो 1 का तो 1 ही होता है, 4 का होता है 2। कितना होता है 2। ये हो गया। इनके लिए देखो ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, और ये 45 डिग्री के लिए, और ये 60 डिग्री के लिए, और ये 90 डिग्री के लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। अगर 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो देखो 2 का रूट कितना होता है। पहले इसको काटो आप। देखो 2 के टेबल से कटेगा, 2 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। अब देखो एक का रूट एक, अब 2 का रूट कितना होता है, रूट 2 का 2 ही होता है। चाहे आप पूरा लिख लो रूट, चाहे 1 √2 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। आगे देखो रूट 3 का 3 कितना होता है, 3 होता है। रूट 4 का 2 होता है। देखो अब 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 1 का रूट आगे करता हूँ मैं, सॉल्व आपको दिखाता हूँ। तो देखो इसका 0 आ गया, इसका 1/2 आ जाएगा। 1 का 1 होता है, रूट 2 हो जाएगा। इसका रूट 3/2 हो जाएगा, और इसका रूट 1 हो जाएगा। मतलब रूट 1 का 1 ही होता है, आपको ध्यान है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 1 2 3 लिखना है, 4 लिख लेना। उसके बाद आपका 4 से डिवाइड कर देना, सब में कर दिया डिवाइड। अब इसको काटो पहले, 2 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 2, ये कट गया, और 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, रूट से भाग दे रूट कर देना, सबका रूट कर देना, ठीक है, जितने भी है। इसका रूट करोगे ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो तो 0 ही आएगा इसका आंसर। अगर 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, अपने पास 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। उसके बाद इसको कट करेंगे तो देखो 2 से 2 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 2 और 1 आ जाएगा, और ऊपर नीचे 2 आ जाएगा। तो इनका रूट निकालेंगे, 1 का 1 आ जाएगा, रूट 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाएगा। तो अपने वैल्यू पुट कर दो इसमें। देखो 0 डिग्री कितनी वैल्यू आई अपने पास, 0 डिग्री की 0 कितनी वैल्यू आई है 0, ठीक है। 0 डिग्री की 0 वैल्यू आई है। उसके बाद है कि 30 डिग्री कितनी वैल्यू आई है अपने पास 1/2, ठीक है 1/2। उसके बाद 45 डिग्री की 1/√2, और 30 डिग्री और 60 डिग्री की √3/2, और इसकी 1, ठीक है। ये आपको ध्यान से पता चल गया। अगर आपको एक वैल्यू याद होगी ना तो कुछ सब कुछ ही याद हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखो आगे करना है। देखो अब अपने को कॉस का करना है। किसका निकालना है, कॉस का। देखो अपने ये निकाला था, साइन का निकाल लिया। अब इसको उल्टा कर दो, जो 90 का है वो 30 का हो जाएगा, जो 60 का है वो 30 का हो जाएगा, और जो 45 का 45 करेगा 30 का। इसको उल्टा करके लिख दो। देखो जो 90 का था वो 1 का हो जाएगा, 0 का हो जाएगा, ठीक है। जो 60 का है वो किसका हो जाएगा 30 का हो जाएगा, ठीक है। और जो 45 का वो सेम रहेगा, ठीक है। जो 30 का वो किसका हो जाएगा 60 का हो जाएगा, और जो 0 का वो 90 का हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू निकालनी है। अब इसको उल्टा करके लिखना है, जो इधर आ जाएगा, और ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। और लास्ट में एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये कैसे याद रखना है कि इधर उधर इधर उधर कैसे आता है, ठीक है। ये साइन कॉस का निकाल लिया। अब अपने को पता है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला ध्यान है। मतलब साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देना। देखो ये साइन थीटा लिखा पड़ा ऊपर, ये कॉस थीटा है। अब साइन थीटा में भाग देना आपको। देखो इसको भी मैं निकाल के सिखाऊंगा आपको, रट्टा नहीं मरवा रहा कि आपको ऐसे कि भूल जाओगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे। देखो अब टेन की निकालनी वैल्यू, किसकी निकालनी है अपने को, टेन थीटा की। तो देखो मैंने क्या बताया था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखो 30 के लिए वही वैल्यू है, 0 के लिए कितना है। देखो साइन की वैल्यू कितनी लिखी है ऊपर 0,
तो 0 लिख दिया, नीचे कितना है 1, 1 लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब साइन की वैल्यू ऊपर कितनी लिखी है 1/2, नीचे कितनी है 3/2, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ध्यान से देखना। लिख लिया मैंने। इसके बाद देखो 45 डिग्री कितनी है, √1/2 डिवाइड बाई √1/2, ठीक है, ये 45 का हो गया। अब 60 का कितना है 1/2, देखो 60 की √3/2। थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी ना हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना साथियों, क्योंकि मेरे पास जो उपलब्ध है उसी से मैं बात कर रहा हूँ। और 1/0, ठीक है, ये आपने लिख दिया। देखो ऊपर वाली वैल्यू वो साइन की वैल्यू, नीचे वाली कॉस की वैल्यू, ठीक है। 1 में अगर 0 का भाग देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। आपको मैं बता दूंगा, अगर आप ट्राई करके देख लेना, क्योंकि 0 ही आएगा इसका आंसर। और उसके बाद देखो इसको कैसे करोगे, देखो 1/2 पड़ा है, अब इसको ऊपर ले जाओ। जब ऊपर लेके जाओगे, नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये कॉमा लगा रहा हूँ मैं। चलो इसको सॉल्व करता है पहले अपने। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1, नीचे बच जाएगा √3, ठीक है। वैल्यूज आ गई अपने पास, देखो। उसके बाद इधर देखो 1/√2 है, इधर 1/√2 है। अब नीचे वाला ऊपर जाएगा, देखो √2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, √2 से √2 कैंसिल और 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ऊपर कितना बचा है √3/2, देखो ध्यान से देखो ऊपर कितना √3/2। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का √3 बच जाएगा। अब देखो 1 में अगर 0 का डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, कितना आएगा इन्फिनिटी। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो वो 0 आएगा। अगर किसी रियल नंबर में कोई भी संख्या है उसमें अगर 0 का भाग दोगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 0 का भाग कभी जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका इन्फिनिटी आ गया। तो देखो बच्चों अच्छे से समझा गया होगा आपको कि आपको साइन की वैल्यू लिख लेना, फिर कॉस का लिख लेना, इसमें भाग दे देना, ठीक है। तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो कितना आया था 0 आया था, फिर कितना आया था 1/√3 आया था, फिर कितना आया था 1 आया था, फिर कितना आया था √3 आया था, और फिर कितना आया था इन्फिनिटी आया था। अब 10 की वैल्यूज लिखी, जैसे साइन में इसका उल्टा कॉस होता है, 10 में उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो देखो जो 90 की वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, आगे देखता हूँ रुको। जो 90 की वैल्यू है वो आ जाएगी कॉट की 0 की वैल्यू, इन्फिनिटी आ जाएगा। और जो 30 और ये वाला 1 और ये वाला 1/√3 और इसका 0, ठीक है, अपने पास आ गया। अब अपने को एक फॉर्मूला आपको और याद रखना पड़ेगा। देखो 10 का लिखा था मैंने, 10 का लिखा था। अब देखो अब मैं आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से याद करवाऊंगा, आपको ध्यान रखना। एक होता है सेक थीटा, सेक थीटा जो कॉस थीटा का बड़ा भाई होता है एक तरह से, तो 1/cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। या साइन थीटा ऐसे मान लो, साइन थीटा 1/cos थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा मतलब सेक थीटा क्या होता है, अगर इसको अपने उल्टा करके लिख देंगे, इसको ही उल्टा करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो देखो आगे करते हैं अपने पास। देखो कॉस थीटा की वैल्यू देखो, अगर अपने कॉस को अगर उल्टा करके लिखेंगे 1/1 लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देखो मैंने आपको दिखाया था जी, देखो सेक थीटा, देखो सेक थीटा 1/cos थीटा, देखो यहाँ पे लिखो बहुत आसान से है। देखो सेक थीटा की वैल्यू निकालें, किसकी सेक थीटा की, एक की निकाल लो सब याद हो जाएगा अपने पास। देखो 1 के नीचे 1 लिखना है। देखो 1 कैसे आया, क्योंकि 1 ऊपर पड़ा है और नीचे क्या है कॉस, तो कॉस की वैल्यू कितनी है 1 है, तो लिख लिया। आगे देखो ऊपर कितना है 1 है, नीचे कितना है √3/2, ठीक है। आगे कितना है, ऊपर सब में 1 1 है, पहले तो बात सब में 1 1 है ऊपर, ठीक है, जितने भी वैल्यू 1 1 है। अब ऊपर कॉस की वैल्यू रखनी है √3 और 1/√2 लिखना है, फिर कितना लिखना है 1/2 लिखना है, फिर कितना लिखना है 1 लिखना है, 0 लिखना है, सॉरी गाइस 0 लिखना है। बहुत सिंपल है। देखो अपने क्या क्या किया, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो देखो 1 तो ऊपर सब में लिख लिया और कॉस की वैल्यू नीचे रख दी अपने। आपको एक वैल्यूज आने लगी तो आप सब कर लोगे, ठीक है, ध्यान से देखना अच्छे से। अब 1 में 1 का डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। देखो इसको अगर नीचे वाले को ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला नीचे रह जाएगा, ठीक है,
2/√3। अब देखो, अब ये ऊपर चला जाएगा, √2 तो ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आएगा तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात है, मैं लिख दिया फिर भी आपके लिए। और इसमें √2 ऊपर चला, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा। इसमें क्या है, 0। जब भी मैंने बोला आपको, जब भी किसी के नीचे 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, इन्फिनिट होती है। कितनी होती है, इन्फिनाइट। ठीक है, तो इसका इन्फिनाइट है या 0 है ये देखना पड़ेगा, थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका ध्यान रखने का एक बार। तो चलो अपने आगे करते हैं। देखो 1 का 1 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और इसका 2 आ जाएगा। इसका मैं अभी चेक करके आपको बता देता हूँ। साइन 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है, इसका इन्फिनिटी है इसका। ठीक है, आपने सही निकाला, अपने को कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे। आगे चलते हैं। अब सेक क्या होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है। देखो 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, और देखो 2√2, और इसका 2/√3, और इसका 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सब बच्चों को, एकदम सही है। कोसेक की वैल्यू 1/sin। ठीक है, तो अपने सारे की वैल्यूज आ गई यहाँ पे, 0 1 2 की सबकी वैल्यूज आ गई। अब 3 4 सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो आप ध्यान रख लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहले एक अच्छी सा और फॉर्मूला है, चलो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छे से। तो अपने एक बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। एक देखो, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। ये वैल्यू ध्यान रखना आपको, एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा हो गया। अब थर्ड आ गया अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप याद कैसे रखोगे, देखो इसमें बहुत से साइन कॉस वाला तो आपको सबको याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट वाले में और टेसेक वाले में देखो, कॉट में ध्यान रखना सीधा, जिसमें कॉट आ जाए और कोसेक सी आ जाए, सी कॉट कोसेक, कॉट कोसेक, और 10 में बची जाएगा एक सेक। ठीक है, अब इससे भी आपके कितने फॉर्मूले बनेंगे, इससे आपके बनेंगे फॉर्मूले 6 और फॉर्मूले बनेंगे। देखो इसमें देखो, ये तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर अपने को साइन की वैल्यू निकालनी है, एक केले साइन की, इस बाई की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब कॉस तो निकले इधर, चल 1 का 1 पड़ा है, इसको उठा के इधर ले जाओ, ये प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो गया ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से आपको कॉस की निकालनी है, तो इसको छोड़ो, ये देखो कॉस को रखो इधर, तुम बड़े हो तो तुम इधर आ जाओ। अब साइन को बोलो चलो इधर, और इसको उठा के इधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपना हो गया, दो इसकी वैल्यूज और आ गई। अब उसी प्रकार से इसमें है देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर अपने को 1 की वैल्यू निकालनी है, सीधा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर अपने को अकेला कॉट निकालना है, अकेला कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इधर पड़ा ही है, और इधर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। ये दो वैल्यूज आ गई। अब आगे चलो, इसमें देखो वही आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको उठा के उधर उधर लेके गया, और कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से देखो, अगर इधर से अपने स्क्वायर हटाएंगे, क्या हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो देखो कॉस थीटा निकालना है, तो ये स्क्वायर ना उधर जाके रूट में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, रूट में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आ चुका है, तो अपने को पता है ये वाला फॉर्मूला आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे वैल्यूज़ मार्क्स कक्षा 10th के लिए आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।